वकास जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम जी, बहुत शोर था जी। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था कि मौत के हवाले से है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो कहा जाता है उसकी रूह कब्ज की जाती है। और रूह कब्ज यानी कि इंसान की बॉडी जो है वो डेड हो जाती है लेकिन रूह नहीं मरती। लेकिन एक जगह और आता है कि इंसान जब मर के उठेगा तो वो खुद को ये कहेगा ओहो मैं तो मर गया हूँ। तो इन दोनों बातों को हम किस तरह समझे? नहीं, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुई जो समझ में नहीं आया कि जब मर कर उठेगा तो वो कहेगा मैं तो मर गया हूं, क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि रूह जिस्म से निकाली जाती है और आलम बरज़ख में चली जाती है, यानी कि उस पे मौत तारी नहीं होती। और एक तरफ ये कहता है, रूह के ऊपर, कहा रूह जाता है के ऊपर जी। कि इंसान मर गया है, लेकिन बाद में जब उसकी आंख खुलेगी तो तब उसे होश आएगा कि मैं तो मर गया हूँ। अच्छा, तो अब देखें, यानी रूह का आलम बरज़ख में चले जाने का मतलब ये तो नहीं है कि रूह जो है वो मुकम्मल हवास के साथ और कॉन्शियसनेस के साथ आलम बरज़ख के अंदर बैठी है और उसी तरीके से जिंदगी गुजार रही है जैसे हमारी जिंदगी है। इसकी तो कोई तफसील कहीं नहीं है। यानी किसी चीज के जिंदा होने का मतलब ये तो नहीं है कि कॉन्शियसनेस भी है उसमें। यानी किसी चीज के जिंदा होने का मतलब ये तो नहीं है कि कॉन्शियसनेस भी है उसमें वक्ती तौर पर। सही। मतलब हम सोते हैं तो हम जब सो रहे हैं तो ये क्या जरूर हम जिंदा हैं सोते वक्त, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम उस वक्त अपनी इर्द गिर्द की चीजों से बाखबर हों और उसका एहसास रखें तौर पर। सही। मतलब हम सोते हैं तो हम जब सो रहे हैं तो ये क्या जरूर हम जिंदा हैं सोते वक्त, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम उस वक्त अपनी इर्द गिर्द की चीजों से बाखबर हों और उसका एहसास रखें। ये कोई जरूरी नहीं होता। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब रूह निकल जाती है तो वो शायद वो किसी स्लीपिंग मोड में चली जाती है। आलम बरज़ख में है, बल्कि एक हदीस से इसकी तायद भी होती है। वो तायद ये है, हदीस ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बंदे के बारे में कहा कि जब उससे कब्र में सवाल जवाब हो चुका होता है, वो नेक बंदा है, तो उससे फिर फरिश्ते ये कहते हैं कि नम कनौमतिल अरूस, के जिस तरीके से दुल्हन पहली रात में सोती है और वो इसलिए कि पूरे दिन की थकी हुई है, भाई वलीमे चल रहे हैं और जनाब उसने भारी भरकम सूट पहने हुए हैं, एक वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो वो अब जब सोती तो उस तरीके से तो उतने ही कंफर्ट के साथ और उतने ही बेखबरी के साथ तू भी सो जा। ये नम कनौमतिल अरूस, और ये जो खिताब हो रहा है ये किससे हो रहा है? ये रूह से हो रहा है। जिस्म हजरत तो पहले वो ही हो चुका। गालबन सूरह जुमर में इसको नौम और मौत को एक तमसील के तौर पर भी बयान किया गया ना, पैरेलल, कि जो लोग, कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह नींद के बाद उठा लेता है और कुछ की रूहों को ले लेता है, यानी रोक लेता है, उनको मौत जी दे देता है। जी तो जी उसमें जी भी एक दकीक इशारा मिलता है कि ऐसे ही है जैसे नींद तारी हो जाती है, जी। इन नींद की तरह। ठीक है भाई वकास साहब। जी जी मैं एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ कि वो एक नाबीना सहाबी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछने आए तो अब्दुल्लाह नबी इब्ने करीम उम्मे सल्लल्लाहु मक्तूम अलैहि वसल्लम। अबसा व तवल्ला का पस मंजर है वो जी। जी जी, उसमें जो नबीना सहाबी है उसकी मिसाल हम मुसलमानों जैसी है जो आपकी स्ट्रीम में आते हैं और आप मेरे हक। नहीं यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि हमारी हालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, नाउज़ बिल्लाह, नहीं नहीं, नाउज़ु बिल्लाह, ये ऐसी कह रहे बात हैं? नहीं है। हाँ, तो फिर मैं नाउज़ ये बिल्लाह कह फिर रहा अपने आप को अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम पे भी ना रखें, नाउज़ बिल्लाह। ठीक है मेरा भाई, दो पैटर्न में फर्क है। ठीक है, आप ऑफ द रिकॉर्ड आगे राब्ता करें, कोशिश करेंगे, बात करेंगे, ऐसे नहीं करें मेरा भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, दूसरे कि आप इस थैंक यू। स्ट्रीम में देख रहे होंगे कि गैर मुस्लिम तो दो तीन ही आए, बाकी तो मुसलमानों को ही ले रहे हैं हम। सलमान ही है। अब स्ट्रीम का टॉपिक नॉन मुस्लिम्स का है, उसमें मुसलमानों से क्या, यानी सब्जेक्ट एक ये है, तो उसमें नॉन मुस्लिम्स के साथ मैं क्या करूंगा? गप्पे गप्पे तो नहीं ना मारनी भाई, टाइम कीमती, आपका भी मेरा भी लोगों का भी। इतनी सी बात है, बहुत शुक्रिया, चलें ठीक है। बहुत ठीक है थैंक यू। गुस्सा जी मत एम साहब। कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप अपने घर के अंदर दावत रखते हैं अपनी फैमिली की, तो उसमें आप दोस्तों को इनवाइट नहीं करेंगे, दोस्तों की रखेंगे तो वहां फैमिली को इनवाइट नहीं करेंगे।
اگر کالج کولیگس کی رکھیں گے تو وہاں آپ کا نہ فیملی آئے گی نہ فرینڈز آئیں گے, صرف ورک کے کولیگز آئیں گے. اس طرح یہ طریقہ کار ہے, سمپل مینجمنٹ ہے, اس میں اتنا ایموشنل یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی. دعا میں یاد رکھیں.